हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो बात करेंगे इस लेक्चर में वो है आपकी सीबीएसई 12th का पार्टनरशिप अकाउंट्स में फंडामेंटल्स चैप्टर चल रहा था जी। हमारा क्या चल रहा था? पार्टनरशिप अकाउंट्स में फंडामेंटल्स चल रहे थे जी। और फंडामेंटल्स की अगर हमने बात करी हो अब तक, तो हम इसमें 5 क्लास अपनी देख चुके हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैकग्राउंड थोड़ा सा संभाल लेना, जो थोड़ी बहुत जो नॉइज़ आ रही होगी आपको, थोड़ा बहुत जो शोर है उसे सहन करें बस। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम करने वाले हैं आज एक सॉल्यूशन, ठीक है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखेंगे ताकि आपको बेटर क्लियर हो सके कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। हम 1 से 2 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। एक पहले इजी क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक हार्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ना आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा, देख लेते हैं हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए's कैपिटल इज ₹1 लाख एंड बी's कैपिटल इज 60,000। ए और बी दो पार्टनर है बेटा। ए की कैपिटल 1 लाख रुपए है, बी की कैपिटल 60,000 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम और बी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, ठीक है। मतलब ये कि जो उनके इंटरेस्ट मिलता है उनकी कैपिटल पर वो है 6% पर एनम के हिसाब से 6% पर एनम दोनों को मिलेगा, किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं बोला है। लेकिन जो सैलरी मिलेगी सिर्फ बी को मिलेगी और वो भी कितना, 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज ₹80,000 का मतलब है प्रॉफिट जो है आपका करंट ईयर का वो 80,000 रुपये का प्रॉफिट है। किन किन चीज़ों से पहले? इंटरेस्ट और सैलरी देने से पहले, ठीक है। ये अवेलेबल प्रॉफिट होता है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। प्रिपेयर करना है हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब इसने हमसे मांगा है कि हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिख लें जरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका जो फॉर्मेट है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आज भी देख लेते हैं। ये इसका एक फॉर्मेट होने वाला है। इसमें हमने सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, है ना भाई। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे जो हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में। वो है हमारे पास कितना है बेटा, 80,000 रुपये का प्रॉफिट है। कितना है? 80,000 रुपये, 80,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। उसके बाद में हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे दोनों को, ए को भी और बी को भी। लेकिन जो सैलरी है बस बी को देनी है। वो सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी 36,000 रुपये आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके बेसिस पर देना है? 6% के बेसिस पर देना है। ए को भी 6% पर एनम और बी को भी 6% पर एनम, जो कि निकल करके आएगी आपकी, अगर आप निकालोगे कैलकुलेट करोगे, बड़ा सिंपल है। देखो 1 लाख रुपये ए की कैपिटल थी, 1 लाख रुपये। तो 6% हमें निकालना है, तो कितनी आ जाएगी वो? 6,000 रुपये आ जाएगी। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बी की जो कैपिटल थी बेटा वो थी 60,000 रुपये, तो 60,000 का भी 6% आप निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 3,600 रुपये। और दोनों का अगर टोटल आप करोगे तो वो आ जाएगा बेटा आपका 9,600 रुपीज़। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, पहले बस ये समझाने के लिए कि हाँ जी किस तरीके से हमें ये करना होता है, ठीक है। 9,000 रुपये हमारे ये और ये 36,000 रुपये हमारे ये, दोनों हमने दे दिए। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बस और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा तो आप इसे अकाउंट को बंद कर दीजिए। 80,000 आंसर निकाल लीजिए। इन दोनों को माइनस करेंगे, 9,000 और 36,000 को। सेकंड जरा कैलसी का यूज़ कर लेते हैं। ये इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। इसमें 9,000 ये 600 आएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्किंग नोट आप ऐसे दे सकते हो। तो हमारे पास 80,000 माइनस 9,600 और माइनस 36,000 रुपये। तो जो प्रॉफिट आ रहा है बच करके वो आ रहा है प्रॉफिट हमारे पास 34,400 रुपये का, टू प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब इसे हमें डिवाइड भी करना है, क्योंकि आंसर में आपसे बोलेगा
कि ए और बी के भी कैपिटल अकाउंट बनाओ, आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे उसे। तो हमें क्या करना है कि इसमें डिवाइजेबल कर देंगे हम इसे, किसमें, एग्रीड रेशियो में। उनका एग्रीड रेशियो क्या है जरा ये देख लो। उनका एग्रीड रेशियो था, जरा देखें अगर इस क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो उन्होंने नहीं दिया हुआ। अब अगर एग्रीड रेशियो उन्होंने नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था एक्ट में कि एक्ट में कहता है इक्वली आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इक्वली डिवाइड कर दो। देखो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया आपका 34,400 का, जो कि बट जाएगा ए और बी में। ठीक है, इक्वली आपको देना है, तो इसका भी हाफ कर दो 17,200 और इसका भी हाफ कर दो 17,200। ठीक है, हाफ हाफ कर दिया हमने। वो कैसे करा, आप इसका इंटू 1/2 कर दो, आ जाएगा। क्योंकि ए और बी जो थे बेटा वो थे 1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो 1/2 और 1/2, 1 + 1 2 हो जाएंगे। इस तरीके से हमने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। सॉल्यूशन नंबर 12 कहता है, स्क्रीन पर जरा ध्यान दें, स्क्रीन पर शो हो गया होगा आपके पास क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 2:1, 2:2:1 का है। उसमें रेशियो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं जो कि 2:2:1 के रेशियो में बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करते हैं। PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:2:1। तो तीनों का टोटल करो, 2 और 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, इसका क्या फायदा है, हमें जो डिवाइजेबल प्रॉफिट होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही बटेगा। आगे कह रहे हैं फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर एक्स की 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 2,50,000 रुपए जेड की। मतलब जो उनकी कैपिटल थी 5-5 लाख रुपए एक्स और वाई की थी और 2.5 लाख रुपए जेड की थी। द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो हमें 10% पर एनम के अकॉर्डिंग देना है। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। जेड को 2,000 रुपये सैलरी भी देनी है, बाकी किसी को सैलरी नहीं देनी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी वाज 4 लाख रुपीज। देखो जरा, इन्होंने बोला है कि जेड की सैलरी देने के बाद जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 4 लाख। मतलब जेड की सैलरी डेबिट हुई भी है, पहले ही नेट प्रॉफिट में से इन्होंने माइनस करी हुई है। तो हमें जेड की सैलरी अब दोबारा नहीं देनी। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हमें इस वाली अमाउंट को हटाना यहाँ से पड़ेगा। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, हमें ना इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 लाख रुपए तो हैं ही, प्लस में लेनी पड़ेगी जेड की सैलरी, जो कि कितनी है, वो हमारी 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24,000। कितनी है, 24,000 रुपये। ऐसा हमने क्यों करा, ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि जो पार्टनर से रिलेटेड सैलरी रेम्यूनरेशन वगैरह कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड होता है, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, उन्हें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आते हैं, ना कि उन्हें ऊपर P&L अकाउंट में लेते हैं। जबकि उन्होंने क्या करा कि इस क्वेश्चन में 4 लाख रुपए में पहले ही वो माइनस है, वरना वो कितना होना चाहिए था, 4,24,000 रुपये। तो पहले हम इसे यहाँ पर लाएंगे, वापस लेंगे। ठीक है, 4,24,000 रुपये। इसे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आप बोल सकते हो कि हमने उसे रेक्टिफाई कर दिया पहले यहाँ पे। अब उसके बाद में हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तीनों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की देखेंगे कितनी है, वाई की देखेंगे, उसके बाद जेड की देखेंगे, और उसके बाद सैलरी देखेंगे हम। सैलरी टू जेड की थी सैलरी, तो सैलरी दे देंगे जेड की। कितनी है सैलरी तो आप खुद देख लो, 24,000 रुपये सैलरी आ जाएगी। इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट 10% के हिसाब से आएगा। तो इंटरेस्ट की अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो 5-5 लाख रुपए एक्स और वाई की थी, तो ये तो 50-50,000 रुपये आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई, 5 लाख का 10% निकालोगे 50-50,000 रुपये आ जाएगा, और 2.5 लाख थी जेड की, तो ये 25,000 आ जाएगा। तो तीनों का टोटल की अगर बात करूं मैं बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 1,25,000 रुपये। 1,25,000 रुपये। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं लिया। ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपके एट द रेट 10% के हिसाब से हमने दिए हैं। ध्यान रखना, एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाला है। बस हो गया क्वेश्चन, अब इसमें कुछ नहीं है। 4,24,000 लिखिए नीचे आप। और अब माइनस कर दीजिए बस इन दोनों फिगर को, जो आ जाएगा आपका डिवाइजेबल प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं हम उसे, डिवाइजेबल प्रॉफिट।
एक्स का, वाई का और जेड का। ठीक है बेटा, बस आंसर आ जाएगा। जरा कैलसी उठा करके आंसर कर लेते हैं एक बार। 4,24,000 रुपये था, माइनस करेंगे पहले 1,25,000 रुपये, उसके बाद माइनस करेंगे 24,000 रुपये। ठीक है, आंसर आ रहा है 2,75,000 रुपये। ठीक है, 2,75,000 रुपये लिख देंगे। और डिवाइड कैसे करेंगे हम इन्हें? 2:2:1 के रेशियो में। मतलब ये कि x का जो रेशियो था, देखो जरा, x, y और z वो रहा रेशियो। तो x के लिए, y के लिए और z के लिए 2,75,000 रुपये था, इंटू 2/5 करो, आंसर निकालो। इसमें भी ऐसे ही करो, 2/5 कर देना, आंसर निकालो। उसके बाद z के लिए 1/5 करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो 2,75,000 का पहले 2/5 कर लेते हैं। 2/5 हमने करा, वो आ रहा है 1,10,000 रुपये। ठीक है, इसका भी 1,10,000 ही आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 2,75,000 का 5 कर दो, बस 55,000 रुपये। इन तीनों को आप उठा करके कहाँ पुट कर दो? यहाँ पुट कर दो, बात खत्म, आपका क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। एस आप ले लीजिए। थैंक यू गाइस। जी, नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है सॉल्यूशन नंबर 13। क्या सर वो भी पहले जैसा ही होगा? नहीं भाई, देख लो, आपके सामने स्क्रीन शो हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं जरा। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। क्या पता लगा हमें इससे पढ़ने से? एक्स और वाई दो बंदे हैं, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं अपने प्रॉफिट को। देखो, एक्स और वाई हैं, 3:2 का डिवाइड करते हैं, और PSR और कैपिटल जो है उसकी 80,000 है और उसकी 60,000 है, इतना हम उसे बोल सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जाता है वो जाता है 5% पर एनम। ये कुछ की पॉइंट्स हमने क्वेश्चन के निकाल कर रख लिए ताकि हमें बार बार ना देखना पड़े, हालांकि इस आपकी स्क्रीन पर शो हो ही गए होंगे। वाइज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 6,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉल। वाई को जो है एनुअल सैलरी मिलती है 6,000 रुपये की। ध्यान रखना, बस वाई को मिलती है सैलरी 6,000 रुपये एनुअल मिलती है। टोटल सैलरी मिलती है वाई को, सैलरी टू वाई। ठीक है, ये सैलरी हमने किसको देखी है? 6,000 रुपये वाई को मिलती है, जो उसने अभी तक नहीं निकाली है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंट टू 24,000 रुपीज़। उन्होंने बोला है कि जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो बिफोर चार्जिंग है किसके? इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी नहीं दिया है, बट हमने वाई की सैलरी दे दी है जो कि थी 6,000 रुपये। उसके बाद प्रॉफिट आ रहा है कितना? 24,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट उन्होंने और दिया हुआ है, प्रोविजन ऑफ ₹5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। 5% का प्रॉफिट दिया जाता है मैनेजर को। मैनेजर का जो कमीशन है, प्रोविज़न जो हम बनाएंगे, कमीशन जो है वो मैनेजर का, वो हमारे लिए खर्चा कौन सा वाला? पार्टनर्स का तो है नहीं। मैनेजर कैसे ट्रीट होगा? एज एन एम्प्लॉय होगा, तो मतलब ये P&L अकाउंट में जाना चाहिए। अभी वो हमने उसे नहीं दिया है। ठीक है, इस टू बी मेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए वो बनेगा, अभी नहीं दिया है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एलोकेशन का मतलब होता है विभाजन करना, दिखाना कि किसके हिस्से में कितना प्रॉफिट जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम वर्किंग नोट की। ऊपर ही करा रहा हूँ मैं वर्किंग नोट, क्योंकि पहले वही इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल था? हमारे पास प्रॉफिट जो था वो था 24,000 का। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, वाई की सैलरी देने के बाद, वाई की सैलरी कितनी थी? 6,000 रुपये। तो इसे प्लस कर लो, इसमें इससे हमने क्या कर लिया? प्लस कर लिया। कितना हो गया हमारे पास अब प्रॉफिट? 30,000 रुपये का। अब हमें इसमें से क्या माइनस करना है? लेस हम कर देंगे इसमें से मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन कर देंगे हम इसमें से माइनस, जो कि आपका कितना होगा? एट द रेट 5% के हिसाब से ही तो देना है। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं, इसे 5% प्रॉफिट का ही हमें देना है। तो हमने क्या करना है? 5% देना है हमें एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000 रुपये। 30,000 का 5% आप निकालोगे बेटा, वो आएगा मात्र 1,500, 1,500 रुपये।
और फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आएगा, अवेलेबल नेट प्रॉफिट आएगा 28,500 रुपये का। अब 28,500 रुपये का हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया है। उसके बाद में हमें क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन एक पॉइंट है आपके लिए, नया पॉइंट है, तो इसलिए ये करा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। चलिए, ये वाला नेट प्रॉफिट किधर आ जाएगा, इधर बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। अब आपको और कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हम क्वेश्चन करते थे सिंपल सिंपल वैसे ही आप करते चले जाओ। सबसे पहले आप दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एक्स और वाई की। उसके बाद में आप दे दो बेटा सैलरी टू वाई। सैलरी टू वाई कितना था, 6,000 रुपये था। इंटरेस्ट कितना देना था हमें, यहाँ देखो इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम देना है। कैपिटल कितनी है, 80,000 और 60,000। 80,000 का 5% आप निकालोगे तो वो आई थिंक 4,000 रुपये आ रहा होगा, 4,000 रुपये आना चाहिए। और इसका 60,000 का 5% आप निकालोगे तो वो 3,000 आएगा। टोटल करेंगे हम तो ये 7,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए 28,500, 28,500, इन सबको आप माइनस कर लीजिए। 7 और 6 13,000 रुपये माइनस करेंगे हम कितने में से, 28,500 में से 13,000 माइनस करो, 15,500 रुपये हमारा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 15,500 रुपये। ये क्या आ रहा है, डिवाइजेबल प्रॉफिट। सिंपल सी बात, डिवाइजेबल प्रॉफिट। इसको क्या करना है, अब हमें इसे डिवाइड कर देना है। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम इसे, वही देखो जरा 3:2। 3:2 के रेशियो में कैसे डिवाइड करोगे, एक्स और वाई दो बंदे हैं, प्रॉफिट है 15,500 का, इंटू 3/5 करोगे। 15,500 के लिए आप वाई के लिए 2/5 कर दोगे बेटा। ठीक है, 15,500 का 3 इंटू 3/5 निकालो, 9,300 रुपीज़ आ रहा है प्रॉफिट। ये आपको यही मेंशन करना होता है, मैं बस अलग करके दिखा रहा हूँ। डबल डबल कराने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 6,200 रुपीज़ आपका ये आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आंसर आ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बस एक क्वेश्चन और करना है हमें, काफ़ी हद तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बेटा आ जाएगा बनाना। बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, धैर्य बनाए रखें। प्रेम जी एंड मनोज जी वाला क्वेश्चन है, आपको DS ग्रेवाल में मिल जाएगा, नहीं भी मिलता कोई बात नहीं, स्क्रीन पर शो हो गया होगा। प्रेम एंड मनोज आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। वही प्रेम और मनोज दो बंदे हैं, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग को। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। जो प्रेम को सैलरी मिलती है वो मिलती है 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। मनोज को जो कमीशन मिलता है, मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000 पर ईयर। मनोज को कमीशन मिलता है 10,000 रुपये पर ईयर। आपको ध्यान क्या देना होता है, दो चीज़ों का ध्यान देना होता है बेसिकली अकाउंट्स में। एक तो डेट क्या है और दूसरी बात अमाउंट क्या है। इसमें डेट का कोई चक्कर है देखो यहाँ पर कहीं मंथली लिखा हुआ है, कहीं इन्होंने एनुअल या ईयरली लिखा हुआ है, तो उन चीज़ों का डिपेंड करता है कि क्या आप फोकस से पढ़ पा रहे हो या नहीं। अकाउंट्स में सीधी सी बात है, क्वेश्चन को आप अगर समझ गए तो आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज समझनी है बस आपको क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में जो प्रेम है उसके लिए सैलरी 2,500 रुपये पर मंथ की बोली हुई है, लेकिन मनोज जो दूसरा पार्टनर है उसके लिए कमीशन 10,000 रुपये पर ईयर का बोला हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया इस क्वेश्चन में, वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन प्रेम जी ड्राइंग्स वॉज 1,250 रुपीज़ एंड मनोज ड्राइंग वॉज 425। बेटा परसेंटेज का कुछ करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना, क्योंकि इन्होंने अमाउंट दी हुई है ड्राइंग्स की तो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 10,000 एंड 7,500 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट जो है कैपिटल पर उसकी भी अमाउंट उन्होंने दी हुई है, तो वो भी टेंशन हमारी खत्म हो गई। द फर्म एंड प्रॉफिट ऑफ ₹90,575 रुपीज़ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रिपेयर करना है हमें इसमें बस P&L अकाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों है ये सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है। चलिए बस हमें अमाउंट पुट करनी है फॉर्मेट बनाकर। हमें क्या करना है, अमाउंट पुट करनी है बस फॉर्मेट बनाकर, और हमें इस क्वेश्चन में गाइस कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले वही नेट प्रॉफिट कितना है ज़रा ये देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट है इसमें 90,575 रुपये का,
उसके बाद हमें इधर लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन है बंदा, प्रेम और मनोज है, तो चलो नाम ही डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में अगर आप उनके नाम से उन्हें डिनोट करें। ठीक है, 1250 और 425 ये था टोटल, इसका हो जाएगा बेटा 1675। 1675। उसके बाद हमें क्या देना है, ध्यान से सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रेम एंड मनोज। उसके बाद सैलरी, सैलरी बस एक ही बंदे को मिलती है, सैलरी किसको मिलती है, प्रेम को, प्रेम की हमें सैलरी देनी है। और उसके बाद कमीशन देना है हमें, कमीशन एक ही बंदे का है बस। कमीशन किसका है, कमीशन है बेटा मनोज का, कमीशन टू मनोज। तो कमीशन मनोज का अगर आपको ध्यान हो तो वो था 10,000 रुपये, और सैलरी अगर ध्यान हो तो 2500 रुपये थी, 2500 इंटू 12 करेंगे बेटा 30,000 रुपये आ जाएगा वो, क्योंकि हमने वो एनुअल निकालना होता है, ये एनुअल गिवन था। कमीशन हमने क्यों नहीं करा, क्योंकि क्वेश्चन में कमीशन का एनुअल ही उन्होंने 10,000 रुपये दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम निकालेंगे हम, वो कैसे कैसे निकालेंगे, इन्होंने हालांकि अमाउंट इसमें दी हुई थी, हमें उसका कुछ नहीं करना, अमाउंट बस लिखी हुई है तो वहीं से उठाओ और पुट कर दो। सॉरी एक ज़ीरो इसमें एक्स्ट्रा लग गई, वो 7500 रुपीज़ था। ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगी इसकी 17,500। बस हो गया क्वेश्चन। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए हैं ये क्योंकि फिर फुल लेंथ के क्वेश्चन बनेंगे आपके एडमिशन वाले चैप्टर में जाकर, रिटायरमेंट वाले चैप्टर आएंगे आपके जब आपके फुल लेंथ के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है यहाँ पे अभी फंडामेंटल सीखना है तो एक छोटी छोटी चीज़ों को हम सीखते रहेंगे इस वाले चैप्टर में, उसके बाद फिर ब्रॉड साइंस में हम चले जाएंगे। ठीक है, 90,575 प्लस 1675 प्लस करा हमने 92,250 आ गया, 92,250 माइनस करेंगे सब कुछ, 17,500 माइनस 30,000, उसके बाद 10,000, तो 34,750 बेटा आपका आंसर आ रहा है, 34,750। ठीक है, ये क्या है आपका डिवाइजेबल प्रॉफिट, ये है आपका डिवाइजेबल प्रॉफिट। ये डिवाइजेबल प्रॉफिट का आपको क्या करना है, वही जो इसमें बंदे थे प्रेम और मनोज, 3:2 का रेशियो था, 3 और 2 5, तो 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू गाइज।